तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि अब अमेरिका के हाथों इजराइल की होगी बर्बादी। इजराइल के बाद अमेरिका के जंगी जहाज पर हूती विद्रोहियों ने किया कब्जा, बम, गोला बारूद, मिसाइलें की जब्त। अब हमास के सामने गिड़गिड़ाने लगा अमेरिका। इजराइल हमास की जंग में इजराइल का नहीं देगा साथ, हमास की हो गई एक और बड़ी जीत। गाजा पट्टी में हमास से जंग लड़ने वाले आतंकी नेतन्याहू ने हमास के सामने किया समर्थन। इजराइल की सरकार युद्ध विराम को आगे बढ़ाने के लिए हमास के लड़ाकों से मांग रही है भीख। जापान से हमास के लिए आई अच्छी खबर। जापान ने हमास को आतंकी ग्रुप मानने से किया इनकार। नेतन्याहू को दिया है बड़ा झटका। गुजरात हाई कोर्ट ने अंधभक्तों को लगाई फटकार, कहा अजान से नहीं होता है ध्वनि प्रदूषण, अगर ऐसी याचिका लेकर दोबारा से आए तो लगाएंगे भारी जुर्माना। अंधभक्तों को गुजरात हाई कोर्ट ने दिया झटका। युद्ध विराम का 5वां दिन, 12 बंधकों की आजादी के बदले इजराइल ने 30 फिलिस्तीनी कैदियों को जेल से किया रिहा। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो इजराइल के बाद अब अमेरिका के जंगी जहाज पर हूती विद्रोहियों ने किया कब्जा, बम, गोला बारूद, मिसाइल की जब्त। तो हमास के सामने गिड़गिड़ाने लगा अमेरिका। अब इजराइल हमास की जंग से होगा अलग। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास की जंग में इजराइल का साथ देने वाले अमेरिका ने भी अब हमास के सामने घुटने टेक दिए हैं। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल के 2 जहाजों पर कब्जा करने के बाद हूती विद्रोहियों ने आज रात अमेरिका के एक जंगी जहाज पर कब्जा कर लिया है। अमेरिका के इस जंगी जहाज में बम, गोला बारूद और मिसाइलें पाई गई हैं। इन सभी चीजों को हमास के समर्थन ग्रुप हूती विद्रोही ने जब्त कर लिया है। वहीं आपको बता दें कि जैसे ही अमेरिका को इसकी जानकारी हुई तो वो हमास के सामने गिड़गिड़ाने लगा और ईरान से भी मदद मांगने लगा कि हमारे जहाज को छुड़वाइए। वहीं अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अमेरिका के साथ ईरान ने हमास से यह समझौता किया है कि इजराइल और हमास की जंग में अमेरिका इजराइल की मदद नहीं करेगा और वो इस जंग से बाहर हो जाएगा। इस शर्त पर अमेरिका के जंगी जहाज को हूती विद्रोहियों ने छोड़ने की बात कही है। वहीं अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल और हमास की जंग में अमेरिका अपने को अलग करने का ऐलान कर सकता है, यानी अमेरिका इजराइल हमास की जंग से अलग होगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बीच जंग में हमास के सामने किया समर्थन। इजराइल की सरकार युद्ध विराम को आगे बढ़ाने के लिए हमास के लड़ाकों से मांग रही है भीख। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास की जंग करवाने वाले इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने 47 दिनों की जंग में हार का सामना करने के बाद अब हमास के लड़ाकों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है और वो युद्ध विराम को आगे बढ़ाने की भीख मांग रहे हैं। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजरायली सरकार अब हमास के साथ युद्ध विराम को आगे बढ़ाने की वकालत कर रही है। इजराइल की सरकार की हमास के सामने एक शर्त है कि हमास एक दिन में 10 कैदियों को ही रिहा करे। इससे यह साबित होता है कि 7 अक्टूबर के हमले वाकई फिलिस्तीनी प्रतिरोध की रणनीति की जीत थी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों कि इजराइल तबाह हो गया और तबाही के बाद अब नेतन्याहू हमास के सामने घुटने टेक रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो हमास के लिए अच्छी खबर, जापान ने आतंकी ग्रुप से हमास को किया बरी, यहूदियों के लिए बड़ा झटका। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास की जंग में हमास को आतंकी संगठन बताने के लिए दुनिया भर के कई देश आगे आए। इजराइल ने कई देशों से अपील की कि वो हमास को आतंकवादी संगठन घोषित करें, लेकिन कई देशों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। भारत से भी इजराइल ने कहा था कि हमास को आतंकवादी संगठन मोदी सरकार घोषित करे, लेकिन मोदी सरकार ने हमास को आतंकवादी संगठन घोषित नहीं किया। और अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हमास के लिए जापान से बहुत अच्छी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि जापान ने हमास को आतंकी ग्रुप मानने से इनकार कर दिया है। जापान ने हमास का समर्थन करते हुए हमास को एक राजनीतिक पार्टी माना है और आतंकी ग्रुप मानने से इनकार कर दिया है, जो इजराइल के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। यानी अब हमास के समर्थन में दुनिया भर के देश आने लगे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों
अगली खबर की ओर तो अजान को लेकर गुजरात हाई कोर्ट ने अंधभक्तों को लगाई फटकार। कहा लाउड स्पीकर से अजान लगाने पर नहीं होता है ध्वनि प्रदूषण। जी दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात उच्च न्यायालय ने आज उन अंधभक्तों को फटकार लगाई है जो लाउड स्पीकर से अजान लगाने पर ध्वनि प्रदूषण का दावा करते हैं। दरअसल आपको बता दें कि गुजरात हाई कोर्ट ने मस्जिदों में अजान या इबादत के लिए लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने संबंधित एक अंधभक्त की जनहित याचिका को पूरी तरीके से गलत बताते हुए इसको खारिज कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि मुख्य न्यायाधीश ने पूछा कि याचिकाकर्ता दावा कर रहा है कि किसी मस्जिद में अजान से ध्वनि प्रदूषण होता है। वहीं आपको बता दें कि गुजरात हाई कोर्ट के जज ने कहा कि अजान सिर्फ 30 या 35 सेकंड में होती है। 30 या 35 सेकंड में कौन सा ध्वनि प्रदूषण हो सकता है, हमें याचिकाकर्ता बताए। लेकिन याचिकाकर्ता के सामने कोई भी तथ्य नहीं थे, जिसके बाद हाई कोर्ट ने उस अंधभक्त को फटकार लगाते हुए तत्काल इस याचिका को रद्द कर दिया और कहा कि आगे से ऐसी याचिका लेकर अगर कोर्ट में आए तो आप पर भारी भरकम जुर्माना लगाया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि गुजरात हाई कोर्ट ने सही करके इन अंधभक्तों को आज पेला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो युद्धविराम का 5वां दिन 12 बंधकों की आजादी के बदले इजराइल ने 30 फिलिस्तीनियों को किया जेल से रिहा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि महीना भर चल रहे इजराइल और हमास के बीच अस्थायी रूप से रुक गई है युद्ध विराम के समझौते के 5वें दिन इजराइल ने फिलिस्तीन के 30 नागरिकों को रिहा किया है जो इजराइल की जेल में बंद थे। वहीं हमास ने बंधक बनाए नागरिकों में 12 लोगों को सुरक्षित आज़ाद कर दिया है। कतर के अनुसार सूची में 15 महिलाएं और 15 नाबालिग शामिल हैं। इससे पहले यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार इजराइल और हमास के बीच विस्तारित संघर्ष विराम के पहले दिन हमास ने 2 स्वदेशी नागरिकों सहित 12 और बंधकों को रिहा कर दिया है। यानी इजराइल इतना मजबूर हमास के सामने हो गया है कि हमास एक बंधक को छोड़ता है तो इजराइल उसके बदले में 3 बंधकों को छोड़ता है। यानी इजराइल की बेबसी आप देख सकते हो कि हमास ने इस कदर इसकी पिटाई की है गाजा पट्टी में कि ये एक के बदले 3 दे रहा है लोगों को। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि गाजा पट्टी में हमास ने बहुत अच्छी जीत हासिल की है। कई देशों से अपील की कि वो हमास को आतंकवादी संगठन घोषित करें, लेकिन कई देशों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। भारत से भी इजराइल ने कहा था कि हमास को आतंकवादी संगठन मोदी सरकार घोषित करे, लेकिन मोदी सरकार ने हमास को आतंकवादी संगठन घोषित नहीं किया। और अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हमास के लिए जापान से बहुत अच्छी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि जापान ने हमास को आतंकी ग्रुप मानने से इनकार कर दिया है। जापान ने हमास का समर्थन करते हुए हमास को एक राजनीतिक पार्टी माना है और आतंकी ग्रुप मानने से इनकार कर दिया है, जो इजराइल के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। यानी अब हमास के समर्थन में दुनिया भर के देश आने लगे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अजान को लेकर गुजरात हाई कोर्ट ने अंधभक्तों को लगाई फटकार। कहा लाउड स्पीकर से अजान लगाने पर नहीं होता है ध्वनि प्रदूषण। जी दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात उच्च न्यायालय ने आज उन अंधभक्तों को फटकार लगाई है जो लाउड स्पीकर से अजान लगाने पर ध्वनि प्रदूषण का दावा करते हैं। दरअसल आपको बता दें कि गुजरात हाई कोर्ट ने मस्जिदों में अजान या इबादत के लिए लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने संबंधित एक अंधभक्त की जनहित याचिका को पूरी तरीके से गलत बताते हुए इसको खारिज कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि मुख्य न्यायाधीश ने पूछा कि याचिकाकर्ता दावा कर रहा है कि किसी मस्जिद में अजान से ध्वनि प्रदूषण होता है। वहीं आपको बता दें कि गुजरात हाई कोर्ट के जज ने कहा कि अजान सिर्फ 30 या 35 सेकंड में होती है। 30 या 35 सेकंड में कौन सा ध्वनि प्रदूषण हो सकता है, हमें याचिकाकर्ता बताए। लेकिन याचिकाकर्ता के सामने कोई भी तथ्य नहीं थे, जिसके बाद हाई कोर्ट ने उस अंधभक्त को फटकार लगाते हुए तत्काल इस याचिका को रद्द कर दिया और कहा कि आगे से ऐसी याचिका लेकर अगर कोर्ट में आए तो आप पर भारी भरकम जुर्माना लगाया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि गुजरात हाई कोर्ट ने सही करके इन अंधभक्तों को आज पेला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो युद्धविराम का 5वां दिन 12 बंधकों की आजादी के बदले इजराइल ने 30 फिलिस्तीनियों को किया जेल से रिहा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि महीना भर चल रहे इजराइल और हमास के बीच
अस्थायी रूप से रुक गई है। युद्ध विराम के समझौते के 5वें दिन इजराइल ने फिलिस्तीन के 30 नागरिकों को रिहा किया है जो इजराइल की जेल में बंद थे। वहीं हमास ने बंधक बनाए नागरिकों में 12 लोगों को सुरक्षित आजाद कर दिया है। कतर के अनुसार सूची में 15 महिलाएं और 15 नाबालिग शामिल हैं। इससे पहले यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार इजराइल और हमास के बीच विस्तारित संघर्ष विराम के पहले दिन हमास ने 2 स्वदेशी नागरिकों सहित 12 और बंधकों को रिहा कर दिया है। यानी इजराइल इतना मजबूर हमास के सामने हो गया है कि हमास एक बंधक को छोड़ता है तो इजराइल उसके बदले में 3 बंधकों को छोड़ता है। यानी इजराइल की बेबसी आप देख सकते हो कि हमास ने इस कदर इसकी पिटाई की है गाजा पट्टी में कि ये एक के बदले 3 दे रहा है लोगों को। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि गाजा पट्टी में हमास ने बहुत अच्छी जीत हासिल की है।